हम इस समय ऊखीमठ विकास खंड के उसाड़ा ग्राम सभा में है और उसाड़ा ग्राम सभा का ये ताला तोंक है। ये ताला तोंक उसाड़ा ग्राम सभा का ये ऊखीमठ से और चोपता के बीच जो मुख्य मार्ग है उस पर स्थित है, जो कि केदारनाथ से जब गुप्तकाशी होते हुए ऊखीमठ होते हुए यात्रा बद्रीनाथ की तरफ जाती है, कोपेश्वर की तरफ आगे जाती है, तो यहाँ पर ये मुख्य एक स्थान है। इसी साल जुलाई 31 तारीख के आसपास या अगस्त 1 तारीख के आसपास यहाँ पर आपदा के तहत ये पूरा तोंक ताला तोंक पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जो आप ये सामने मकान देख रहे हैं, पूरे गांव का यही हाल है, सब मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस तरफ ये जो लोगों के जो होम स्टे वगैरह बन रखे थे, ये सब आप देख रहे हैं कि ढलक गए हैं, पूरी तरह नीचे की तरफ ढलक गए हैं। और हमारे दाईं तरफ का भी यही हाल है। ये लोग फिर दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब अभी हम इस गांव में आए तो लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों का कारोबार, इन लोगों का रोजगार ये यात्रा लाइन पर अपने छोटे मोटे होम स्टे बनाकर चलता था। आपदा आने के बाद सरकार ने इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की, व्यावसायिक भवनों की कोई सुध नहीं ली, भवनों का कोई मुआवजा नहीं दिया और इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश की चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में प्रदेश के नागरिकों का, प्रदेश के जो स्थानीय स्तर पर जो यहाँ रहवासी हैं उनके हित के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। और उत्तराखंड की सरकार, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसे लोगों के लिए जिनका रोजगार ही इस पर्यटन पर और तीर्थाटन पर निर्भर करता है और ऐसे में आपदा के चलते वो प्रभावित हो गए हैं, आपदा मद में, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि हमने बजट में आपदा के मद में भरपूर व्यवस्था की है, तो अगर प्रधानमंत्री जी का कथन सत्य है और आपदा के मद में भरपूर व्यवस्था की गई है, तो उस आपदा मद से हमारे इन भाइयों को इनको मदद की जाए ताकि ये दोबारा यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना रोजगार, ये जो ढलके हुए इनके ये स्ट्रक्चर हैं, इन ढलके हुए स्ट्रक्चरों को पुनः खोल के ठीक कर सकें। ये हमारे स्थानीय भाई हैं रविंदर सिंह जी, ये यहाँ पर स्थानीय रूप में ये यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना इसी तरह का पर्यटन गतिविधियों के तहत अपना काम करते थे, लेकिन आज बहुत मायूस हैं। इन्होंने मुझे कहा कि आप अगर सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हमारी बात, तो हो सकता है कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। तो मैंने सोचा कि इन्हीं को सम्मुख रखते हुए, इन्हीं को साक्षी मानकर, ये तमाम हमारे स्थानीय इस गांव के भाई बंद हैं, इनको साक्षी मानकर इनके सम्मुख मैं सरकार तक इस बात को पहुंचा रहा हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब संसद में ये बात कही कि हमने इस वर्ष के बजट में आपदा के लिए भरपूर पैसा रखा हुआ है, तो उत्तराखंड जैसे राज्य को, जो कि हमेशा हर साल आपदा से प्रभावित होता है, हमें आस जगी कि हमारे इन भाई बंधों को मदद हो पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुनेंगे और उस भारी भरकम बजट से इन हमारे भाइयों की मदद करें ताकि ये दोबारा यहाँ पर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। हाँ, तो क्या जी